विजडम वेव्स में खुश आमदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर बल्कि कहना चाहिए कि मुतनाज़ा किताब ताकत के 48 कानून के एक बहुत ही मौसर कानून पर बात कर रहे हैं। कानून नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। जी बिल्कुल। और ये कानून मतलब ताकत हासिल करने की दुनिया में एक बुनियादी सुतून समझा जाता है। इसका जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों की मेहनत, उनकी जहानत, उनका वक्त, इसे इस्तेमाल करना न सिर्फ ठीक है बल्कि अक्सर ज़रूरी भी होता है। अपनी तवानाई बचाकर आप बड़े कामों पर फोकस कर सकते हैं। ये सुनने में तो काफ़ी कहना चाहिए मतलबी सी बात लगती है ना। क्या मतलब सिर्फ दूसरों के आइडियाज चुरा लिए जाएं, या इसमें कुछ और भी गहराई है? ये ताकत बनाती कैसे आखिर? ये दलील देते हैं कि ताकत का ताल्लुक अक्सर ज़ाहिरी शक्लो सूरत से होता है। अगर आप ऐसे नजर आए कि भाई आप तेजी से नताइज दे रहे हैं, भले वो काम आपके नीचे वालों ने या साथियों ने किया हो, तो आपकी साख एक काबिल और मुअस्सर लीडर के तौर पर बन जाती है। लोग तो नतीजा देखते हैं, पसे पर्दा मेहनत कौन देखता है ना? आपको एक विजनरी समझा जा सकता है जो काम करवा लेता है। अच्छा, तो ये सारा तासुर कायम करने का खेल है कि आप कम वक्त में ज्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। चले इसको समझने के लिए कोई ठोस मिसाल देखते हैं। किताब में वो निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन का जिक्र है। वो कहानी यहाँ कैसे फिट होती है? बिल्कुल, ये तो एक क्लासिक मिसाल है। टेस्ला वो एक गैर मामूली ज़हीन मौजिद थे जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली का निज़ाम बनाया, जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन, जो पहले से एक बड़ी शख्सियत थे, वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के हामी थे और वो टेस्ला के काम के सख्त मुखालिफ भी थे। हाँ, सुना है एडिसन ने ना सिर्फ टेस्ला की तहकीक में पैसे लगाने से इनकार किया बल्कि उन्हें बदनाम करने की मुहिम भी चलाई थी। लेकिन यहाँ कानून नंबर 7 वो कैसे लगता है? एडिसन ने टेस्ला का काम चोरी तो नहीं किया था? बराह रास्त शायद नहीं, लेकिन एडिसन ने अपनी जो कायमशुदा ताकत थी और साख, उसका इस्तेमाल किया। कोशिश की कि टेस्ला का क्रेडिट कम हो जाए ताकि उनका अपना डीसी सिस्टम ही चलता रहे। फिर दूसरी तरफ जॉर्ज वेस्टिंगहाउस थे, एक सनतकार। उन्होंने टेस्ला की सलाहियत को पहचान लिया, तो वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की एसी तहकीक में सरमायाकारी की और उन्हें रॉयल्टी का मुआहदा भी दिया। तो क्या वेस्टिंगहाउस ने कानून 7 का इस्तेमाल किया? उन्होंने टेस्ला की जहानत से फायदा उठाया? जी, एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की काबिलियत पर बड़ी समझदारी से सरमायाकारी की, लेकिन एसी निज़ाम की कामयाबी से जो इतनी बड़ी कारोबारी सल्तनत और ताकत वेस्टिंगहाउस ने हासिल की ना, उसका सहरा तो ज़्यादातर उन्हीं के सर गया। टेस्ला को पहचाना तो गया, लेकिन वेस्टिंगहाउस वो शख्सियत बने जिन्होंने इस इजाद को तिजारती कामयाबी और असल ताकत में बदला। तो ये भी तो दूसरों के काम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की एक शक्ल है। यहाँ तक कि जब टेस्ला के नाम पर पेटेंट्स फाइल हुए, दूसरे साइंसदानों ने भी आगे बढ़कर दावा किया कि ये हमारा काम है, हम भी इसका हिस्सा हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि किस तरह एक शख्स की मेहनत का फल कई लोग खा सकते हैं। लेकिन क्या इस हिकमत अमली में खतरात नहीं है? अगर लोगों को पता चल जाए कि आप उनका क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो क्यों आपके साथ काम करेंगे? एतमाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। यकीनन खतरात हैं, बहुत ज्यादा हैं। ये इस कानून का सबसे नाजुक पहलू है। देखें, ग्रीन की किताब अखलाकियात पर नहीं है, वो तो ताकत हासिल करने पर मरकूज है। अगर आप ये हिकमत अमली अनाड़ीपन से इस्तेमाल करते हैं, तो आप बासलाहियत लोगों को खुद से दूर कर देंगे और आपकी साख को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसकी तलाफी मुश्किल हो। कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप कितनी महारत से दूसरों की मेहनत को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं, बगैर उन्हें मुकम्मल तौर पर नाराज़ किए। कभी कभी ये उन्हें थोड़ा बहुत क्रेडिट देने से होता है, या उन्हें ये महसूस कराने से कि वो एक बड़े मकसद का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये एक तवाज़ुन खेल है, मतलब दूसरों को इस्तेमाल भी करना है और उन्हें किसी तरह साथ भी रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना सिर्फ दूसरों का काम लेना है, बल्कि इस सारे अमल को भी बड़ी महारत से मैनेज करना है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्रेडिट छीनने की बात नहीं है, बल्कि ये क़ियादत, वफ़द और नताइज की नुमाइश के बारे में भी है। ताकतवर लोग अक्सर खुद को शतरंज के खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं, जहां दूसरे मोहरे होते हैं।
अहम बात यह है कि बोर्ड पर कंट्रोल रखा जाए और खेल जीता जाए। तो खुलासा ये हुआ कि कानून नंबर 7 एक ताकतवर लेकिन काफ़ी खतरनाक हिकमत अमली है। ये आपको कम मेहनत में ज़्यादा मुअस्सर दिखा सकती है, जैसे वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के काम से फ़ायदा उठाया। लेकिन इसके लिए ज़हानत और बहुत एहतियात की ज़रूरत है ताकि आप अपनी टीम या मददगारों को खो ना दें। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने की बात ये भी पैदा होती है कि आज का जो कॉरपोरेट माहौल है, जहाँ टीम वर्क पर इतना जोर दिया जाता है, वहाँ ये कानून किस हद तक मुतल्लिका है? क्या आजकल खुलेआम क्रेडिट छीनना मुमकिन है, या ये अब ज़्यादा आप कहें कि लतीफ़ तरीक़ों से होता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी को अपनी क़यादत से जोड़ देना जबकि असल मेहनत टीम की होती है? ताकत के खेल में शफाफियत और हेराफेरी के दरमियान लाइन कहाँ खींची जाए, ये एक अहम सवाल है। ये वाकई और तलब नुक्ते हैं। विजडम वेव्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।